हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पीसीएस विद मनी। जो हमने स्टेट पीसीएस जीएस बूस्टर सीरीज शुरू की है, उसमें हमने पिछले में ज्योग्राफी के दो जो कवर किए थे। एक चैप्टर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज से हम नया इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हिस्ट्री के भी वीडियो शुरू। हिस्ट्री में जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट बटा हुआ है। अब हम बिगिनर्स से तो हम सम मतलब ये प्रोग्राम जो बनाया गया है जीएस बूस्टर सीरीज, जैसा कि आपको पता है कि हम फैक्चुअल रिवीजन करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट को 5 सेगमेंट में बांट दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इन सेगमेंट में बांटा गया है। ज्योग्राफी के हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। अभी हिस्ट्री हम करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में आपको पता होगा उसकी शुरुआत सबसे पहले स्टोन एज से होती है, यानी पाषाण काल के इतिहास से हमारी शुरुआत होती है। तो यस बूस्टर सीरीज के इस नए इनिशिएटिव में हम सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें हम एंशियंट हिस्ट्री शुरू करेंगे। सबसे पहले भारत का पाषाण काल का भारत। जैसा कि प्रोग्राम बाइलिंगुअल मोड में होगा, या इंग्लिश दोनों, आप लोगों को कंफर्टेबिलिटी के लिए पॉइंट फॉर्म में होगा। टीचर्स में डायरेक्ट पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, सीधा सीधा फैक्चुअल पूछा जाता है पॉइंट में। इसमें हम 4-5 स्लाइड में पहले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन पॉइंट से रिलेटेड संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं पीछे की विभिन्न परीक्षाओं में, को डिस्कस करेंगे। हमारी जो पहली स्लाइड है, यानी पाषाण युग, द स्टोन, इसमें हम पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा हो गया, द स्टोन एज बिगेन्स अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स एगो। यानी भारत ने जो पाषाण युग की बात है, या कहीं भी हम पाषाण युग का जो मानक समय माना जाता है 0.6 मिलियन, यानी 26 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पाषाण युग की शुरुआत 26 लाख वर्ष। जब शोधकर्ताओं को पत्थर के औजार उपयोग करने वाले मनुष्य, हाँ, इसको पाषाण युग क्यों कहते हैं? पाषाण युग कहने के पीछे रीजन ये है, कर्ताओं ने ऐसा बताया है कि जब मनुष्य, प्रारंभिक मनुष्य था, उसने पत्थर के औजारों का उपयोग करना सीख लिया, तब से इसे पाषाण युग कहा जाने लगा। और ये पाषाण युग 300 ईसा पूर्व, यानी 3300 ईसा पूर्व तक माना गया। सेकेंड पॉइंट है, स्टोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी जो भारत का जो पाषाण युग है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। प्रपाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण मतलब, या इसको हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक, या पैलियोलिथिक का भी 2 डिवीजन है, अपर पैलियोलिथिक, मेसो और लोअर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक ये जनरली 40,000 ईयर से वो माना जाता है। मेसोलिथिक 40,000 से लेकर, मतलब 26 लाख से लेकर 40,000 तक का जो हमारा युग होता है उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। मेसोलिथिक युग यानी 40,000 से लेकर लगभग 7,008 वर्ष पहले, इसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। नियोलिथिक हाल ही का जो मुश्किल से 7,000 ईयर्स एगो रहा होगा, उसे हम मेसोलिथिक कहते हैं। ठीक। मेसोलिथिक, हाँ, पैलियोलिथिक जैसे हमने बताया 26 लाख से लेके 40,000 वर्ष तक, ये पैलियोलिथिक हो गया। 40,000 से 7,000 ईयर्स एगो, ये हो गया मेसोलिथिक। 7,000 ईयर्स के आसपास का, 7,000 वर्ष पहले का जो समय होता है, इसको न्यूलिथिक एज कहा जाता है, या नवपाषाण काल। पाषाण युग के दूसरे स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। यानी जो अभी हमने पहले बताया था कि पैलियोलिथिक को, यानी पूरा पाषाण काल को ही 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुनः
निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल का मतलब ये हुआ कि सबसे पुराना पाषाण काल। सबसे पुराने टाइम में जो मनुष्य एक विशेष प्रकार के पत्थर निर्मित औजार का प्रयोग करता था, अंग्रेजी में उसे ब्यूरिन कहा जाता। ये कीसल लाइक ब्यूरिन, एक खेनी के जैसे, हिंदी वालों के लिए खेनी जानना जरूरी। कीसल यानी खेनी के जैसा एक औजार होता था। सबसे प्रारंभिक मनुष्य उच्च पुरा पाषाण काल में खेनी के जैसा हथियार यूज करता था, यानी ब्यूरिन लाइक उपकरण। के बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को कैसे पहचाना जाता है? उस समय में मनुष्य स्क्रैपर और पॉइंट बोरर जैसे पत्थर के औजार यूज करता था। स्क्रैपर मतलब छीलने वाले, बोरर मतलब जिनको वो छेदने के लिए, जो पॉइंट उनमा होते थे। ऐसे उपकरण जब मनुष्य बनाना सीख गया, यानी नुकीले उपकरण, उस युग को मध्य पुरा पाषाण काल कहा गया। निम्न पुरा पाषाण काल मतलब सब पाषाण काल का, पुरा पाषाण काल का सबसे नवीनतम युग है निम्न पुरा पाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इस युग में मनुष्य के जो पत्थर वाले औजार हथियार थे वो और रिफाइंड हो गए, यानी और बेहतर हो गए। जिनमें चॉपर यानी काटने वाले औजार, पत्थरों का उपयोग वो काटने के लिए करता था। हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी बनाना भी वो सीख गया। यानी सबसे एडवांस पत्थर के औजार निम्न पुरा पाषाण काल में मिलने लगे। इनमें चॉपर और हैंड एक्स, चॉपर मतलब काटने का औजार, हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी। इस हिसाब से पैलियोलिथिक पीरियड का 3 वर्गीकरण निर्धारित किया गया है। किसके बेसिस पे? पत्थरों के उपकरण जो मनुष्य उस समय इस्तेमाल करता था उनके हिसाब से पूरा पाषाण काल युगों के डिसीजन, मतलब इनका निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं पाषाण युग। जैसा कि हाँ, पाषाण, इसमें भी पाषाण युग की जो नई स्लाइड है, इसमें हमने 3 पॉइंट और डिस्कस किए हैं। ये पॉइंट फॉर्म में डायरेक्ट, जैसा कि हम बता रहे हैं कि डिस्कस किया जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे जो सीधे सीधे पीसीएस में सवाल पूछ लिया जाता है। पहला पॉइंट है द चॉपर चॉपिंग टूल्स मेड ऑफ स्टोन वर फाउंड फर्स्ट इन द सोहन रिवर वैली ऑफ पंजाब। यानी कि भारत में सबसे पहले पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब की जो सोहन नदी घाटी है, वहाँ पत्थरों से बने काटने के औजार प्राप्त हुए। काटने यानी चापर वाले जो औजार थे, वो सोहन नदी घाटी पंजाब से। ये पीसीएस में पूछे जाने वाले डायरेक्ट सवाल हैं, तो इसको सीधे सीधे हम फैक्चुअली याद करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का स्कोप नहीं है हमारे जीएस बूस्टर सीरीज में, तो सीधे सीधे हम पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हैंड एक्स। यानी भारत में सबसे पहले कुल्हाड़ी के जो एविडेंस यानी साक्ष्य मिले हैं वो अतिरामा पक्कम, अतिरापक्कम। ये अतिरापक्कम मद्रास के पास यानी तमिलनाडु में एक जगह है। और ये वडामुराई, वडामुराई और अतिरापक्कम, अतिरापक्कम एंड वडामुराई, ये 2 जगह है जहाँ पे हैंड एक्स मिले यानी कुल्हाड़ी। तीसरा पॉइंट है began in Mesolithic period, earliest evidence of domestication of animals found in आदमगढ़ एंड बागोर, आदमगढ़ एंड बागोर। पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि मध्य पाषाण काल ने भारत ने पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य आदमगढ़, ये बहुत बार पूछा गया है, पशुपालन ध्यान रखिएगा, पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य आदमगढ़। आदमगढ़ है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और बागोर ये है राजस्थान के भीलवाड़ा में। पशुपालन का पहला साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद और बागोर भीलवाड़ा में पाया गया है। ये बहुत बार, बहुत सी एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, पशुपालन का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर में। अगला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बोन इम्प्लांट। बोन इम्प्लांट्स मतलब हड्डियों के बने हुए औजार, ठीक। लार्ज नंबर ऑफ बोन इम्प्लांट्स यानी हड्डियों के बने हुए औजार और सींगे हैव बीन फाउंड इन महादहा, महादहा में पाए गए। महादहा एक मेसोलिथिक साइट है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मध्य पाषाण काल के महादाह में हड्डियों से निर्मित भारी संख्या में औजार पाए गए हैं। महादाह, महादाह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। यूपी पीछे ने हो सकता है पूछ ले कि महादाह कहाँ है, क्यों फेमस है। महादाह प्रतापगढ़ में है और हड्डियों से निर्मित औजारों के लिए बहुत फेमस है, बोन इम्प्लांट्स के लिए। द नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज दमदमा। दमदमा अनदर मेथिक मेसोलिथिक साइट। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। दमदमा कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। यहाँ 41 ह्यूमन ग्रेव्स हैव बीन फाउंड। यानी प्रतापगढ़ में मध्य पाषाण काल के 41 मानव कब्रें मिली हैं। इनमें से 5 डबल बरियल यानी दोहरी कब्रें हैं और एक तिहरी कब्र है। फीसद में सीधे पूछ लिया जाता है कि दोहरी कब्र कहाँ पाई गई, यानी डबल बरियल। 5 डबल बरियल कहाँ पाई गई है? दमदमा में। और एक ट्रिपल बरियल, एक तिहरी कब्र कहाँ पाई गई है? दमदमा में। तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? दमदमा। 5 दोहरी कब्र, एक तिहरी कब्र, 5 डबल बरियल एंड 1 ट्रिपल बरियल इज फाउंड इन दमदमा। वेयर इज दिस दमदमा? दमदमा इज इन प्रतापगढ़। तीसरा सवाल है कि दमदमा प्रतापगढ़ में पाई जाने वाली कैसी साइट है? एक मेसोलिथिक साइट है। ऑप्शन में दिया होगा नियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट या मेसोलिथिक साइट। तो दमदमा इज या मेसोलिथिक साइट। कम टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। A grave with 4 human skeletons has been found at सराय नाहर। सराय नाहर बहुत फेमस जगह है। सराय नाहर एक और मेसोलिथिक और थोड़ा बहुत ये न्यूलिथिक। ये भी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंस है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में कौन सी? पहली साइट महादाह, दमदमा। महादाह क्यों फेमस है? बोन प्लांट्स पाए गए हैं। दमदमा क्यों फेमस है? डबल बरियल और ट्रिपल बरियल के लिए। सराय नाहर क्यों फेमस है? A grave with 4 human skeleton। सराय नहर में 4 मानव कंकाल वाली कब्र मिली है। नेक्स्ट पॉइंट। ग्रेन्स वर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन न्यूलिथिक साइट्स। मतलब अनाज का उत्पादन सबसे पहली बार नवपाषाण काल में हुआ था। इस पॉइंट का कहने का मतलब है अनाज का पहली बार उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ था। कोल्डिवा, ये भी बेलन घाटी में है। बेलन घाटी आपके प्रयागराज में है। यहाँ पे एक साइट है कोल्डिवा। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है। और कोल्डिवा अपने उत्तर प्रदेश में है, पेलन नदी घाटी में। यहाँ पे सबसे पहले चावल और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कि मतलब गेहूं की खेती के मतलब चावल और गेहूं की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डिवा में और मेहरगढ़ में। अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैज बीन फाउंड इन लहुरा देव। लहुरा देव अनदर पॉइंट वेरी फेमस। लहुरा देव कहने का मतलब है नवीनतम साक्ष्यों के अनुसार चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य लहुरा देव से मिला है। लहुरा देव संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक जगह है लहुरा देव, जहाँ से चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। फॉर दिस रिसर्च अर्लियर एविडेंस ऑफ व्हीट वाज फाउंड इन मेहरगढ़। यानी हमने जो यहाँ पे बात की थी कि सबसे पुराना साक्ष्य जो अभी हमारे नवीनतम शोध के अनुसार मिला है लहुरा देव। लहुरा देव से पहले हमारा मानना था कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ अभी कहाँ बताए? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व या और राइट 7000 बीसी में का मानना ये था कि कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में था। इस नई शोध से पहले साक्ष्य मेहरगढ़ था। लेकिन जो नई शोध आई है, नई शोध के हिसाब से ये जो जगह है लहुरा देव, लहुरा देव में वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के हिसाब से बताया कि 9000 ईसी यानी 9000 साल पहले या 9000 ईसा पूर्व लहुरा देव में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य। ध्यान रखिएगा विकल्प में लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों होगा। ध्यान रखिएगा कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य अगर है
विकल्प में तो लहुरा देव मारिएगा। अगर लहुरा देव विकल्प में नहीं है तो आप मेहरगढ़ ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट साइड पे आते हैं, तो यह है पहला पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल्टन ऑफ ह्यूमन इन बरियल पिट्स इन अ सिटिंग पोजीशन, यानी बैठे हुए मुद्रा में मनुष्य का एक जो कंकाल मिला है ये बुर्जा होम में मिला है। बुर्जा होम इज इन जम्मू का। पॉइंट को याद रखें, बहुत जरूरी है। बैठे हुए मानव कंकाल मिले हैं वो बुर्जा होम में मिले हैं कश्मीर में। कभी कभी पूछ लिया जाता है बुर्जा होम कहाँ है, कश्मीर में। स्केल्टन ऑफ ह्यूमन इन बरियल पिट इन सिटिंग पोजीशन कहाँ मिला है, बुर्जा होम में। द एस माउंड, यानी राख के टीले, ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में संगन कल्लू में। संगन कल्लू इज वेरी फेमस। संगन कल्लू कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में है संगन कल्लू, बेल्लारी जिले में। यहाँ पे एस माउंड यानी राख के टीले पाए गए हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल सीधे सीधे पूछ लेते हैं। संगन कल्लू कहाँ पे है, कर्नाटक में। क्यों फेमस है, राख के टीले के लिए। अगली स्लाइड है भीमबेटका केव आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ। भीमबेटका केव आपने बहुत सुना होगा, ये रायसेन जिले, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये जो भीमबेटका केव है, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। भीमबेटका बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है भीमबेटका फेमस क्यों है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में रॉक पेंटिंग के लिए, ऐतिहासिक काल में शैल चित्रकला के लिए भीमबेटका बहुत फेमस है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विष्णु श्रीधर वाकंकर। ये भी पीसीएस में आया हुआ सवाल है, और हो सकता है कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं उसकी खोज किसने की थी। की खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकांकर ने 1957 में। इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट, मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये यूनेस्को की एक विरासत स्थल है, विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को, भीमबेटका। नेक्स्ट साइड पे आते हैं। लेखैया, नामों को बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे वो दमदमा हो, सराय नहर हो, या मेहरगढ़ हो, कि नाम बहुत ध्यान रखिएगा। अगला एक नाम और आता है लेखैया। लेखैया कहाँ है, ये भी एक मेसोलिथिक साइट है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। वेयर अ रिमिनेंट ऑफ 27 ह्यूमन स्केल्टन आर, 27 मानव कंकालों के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, लेखैया, उत्तर प्रदेश। बुर्जा होम अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है बुर्जा होम इज अ प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट, एक प्रागैतिहासिक स्थल है। वेयर बोन ऑफ डॉग एंड एंटीलर डियर वर फाउंड along with a ह्यूमन skeleton। कहने का मतलब हुआ बुर्जा होम में कुत्ते की हड्डियां और हिरण के सींग एक साथ पाए गए, गड्ढों में दफनाए हुए एक साथ पाए गए। कहाँ पाए गए, बुर्जा होम में। बुर्जा होम इज सिचुएटेड इन कश्मीर घाटी, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बुर्जा होम कहाँ है, कश्मीर घाटी में। तो ये हो गया हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था, पाषाण युग के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जिनने हमने बहुत सारे स्थलों की चर्चा की है, जिनने बागोर, आदमगढ़, दमदमा, सरायनहर, लेखैया, बुरजाओं, उन्हीं के आधारित पर उसी से संबंधित एग्जाम्स में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जैसे प्रश्न, क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन्स। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का कहाँ से हमें प्रूफ मिलता है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तरी पुरापाषाण काल, या मध्य पुरापाषाण काल। और पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, या मेसोलिथिक। अभी हमने डिस्कस किया मेसोलिथिक पीरियड में, यानी डी ऑप्शन है कि जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ से पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। जगह का नाम क्या था, बागोर और आदमगढ़। ये मध्य मेसोलिथिक पीरियड के, मध्य पाषाण काल की ये दो स्थल हैं जहाँ से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के हमें प्रूफ मिले थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ornaments in the Mesolithic period in India have been obtained from। मतलब अस्थि से निर्मित आभूषण, अस्थि निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं।
ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, यूपी आरओ 2013 मेंस में आया हुआ सवाल था। तो आयोग ने हालांकि इसमें महाधा माना था, लेकिन नई खोजों के हिसाब से और सराय नहर एंड महाधवा दोनों आंसर, दोनों विकल्प सही है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल बरामद किए गए। अभी हमने पढ़ा है दमदमा। दमदमा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, 5 डबल बरियल, एक ट्रिपल बरियल, 5 डबल बरियल, ये सब कहाँ से मिला है? दमदमा। वेयर इज दमदमा? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दमदमा। ध्यान रखिएगा उन सवालों को। फ्रॉम विच प्लेस द एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। अभी अभी हमने बताया था कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये रहा, बागोर और आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश, बागोर अभी हम डिस्कस पहली ही स्लाइड में। पशुपालन के पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य आजमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में। एक उत्तर क्या रहा? पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ होता है? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है? अभी देखा, मध्य प्रदेश में है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड द बोन ग्लैंड्स हैव बीन फाउंड। यानी हड्डी से निर्मित औजार कहाँ से मिले हैं? अगेन सी एंड डी, आधा और सरायनहर दोनों जगहों से हड्डी निर्मित औजार मिले हैं। नेक्स्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एस माउंड, ये आपके लिए है, और लगा आपको बताना है। ये राख का टीला, लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। ये राख का टीला कहाँ पर पाया गया है? ऑप्शन है रियल, संगनकल्लू, कुलडीहवा, ब्रह्मगिरी। आपको बताना है कि राख का टीला ये किस साइड से मिला है। ये हमारा स्टोन एज का वीडियो जो रहा, यस बूस्टर सीरीज का, जो हमने नया इंस्टीट्यूट लिया है हिस्ट्री में। आज हमने स्टोन एज डिस्कस किया, उसके विभिन्न साइट्स, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, पीसेस में उनसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये यहाँ समाप्त होता है। आगे हम स्टोन एज का एक और वीडियो लेके आएंगे, जहाँ डिस्कस करेंगे कुछ और साइट्स के बारे में, कुछ और उसके बारे में, कैलकोलिथिक साइट, ताम पाषाण काल की, सब के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इधर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।